तो भाइयों कैसे हो आप लोग? फिर बैक अगेन। सो 2 वीडियोज़ के बाद मैंने आप लोगों का रिस्पॉन्स चेक किया, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था रिस्पॉन्स लाइक एज़ आई इमेजिन्ड। बट एनीवेज़ काफ़ी दिन हो गए, बहुत से आप में से बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि मैंने वीडियो अपलोड की है। साथ में मैंने आपसे पूछा था पिछली वीडियोज़ में कि कमेंट में आके अपने जवाब बताओ कि आप इस चैप्टर में किस-किस तरीके की एनिमेशन चाहते हो। लाइक इस चैप्टर में 4 चीज़ें करने वाले हैं। पहली तो आज होगी पोजेज़। उसके बाद दूसरी चीज़ होगी कि हम वॉक साइकिल एनिमेट करेंगे एंड देन हम एक रन साइकिल एनिमेट करेंगे और उसके बाद एक चौथा सीन बनाएंगे। तो सीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बेसिकली। जो रन साइकिल है, वॉक साइकिल और साथ में एक दो एक्शन और हम एनिमेट करेंगे। लाइक जैसे मान के चलो कैरेक्टर जंप कर रहा है, तो जंप करते ही में उसका पोज या फिर एनिमेशन डिफरेंट होगी। सीधी सी बात है कि वॉकिंग के अंदर तो वो नहीं आता, ना ही रनिंग साइकिल में आने वाला है। तो एक सेपरेट पोज हो जाएगा जंप करना। मान के चलो भाग रहा है, भागता-भागता फिर जंप करता है, फिर चलने लगता है। या जब जंप करता है तो जंप करने के बाद वो कलामंडी खाता है या फिर कोई ऐसा एक्शन करता है लाइक बैठना, घोटों को बल, फिर वापस खड़े होकर चलना। लाइक इन 2-3 एक्शनों को कंबाइन करके हम एक बेसिक सा सीन बनाने वाले हैं। एनिमेशन पूरी एडवांस होगी। लाइक वॉक साइकिल पूरी अच्छी वाली करेंगे, रन साइकिल फुल एडवांस लेवल की करेंगे और उसके बाद वो एनिमेशन भी पूरी एडवांस ही होगी। बस सीन इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम उसको बनाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक हम वहाँ पहुँचे आप अपने आइडियाज़ शेयर करो कमेंट में, बताओ। कमेंट में नहीं तो टेलीग्राम पे आओ और शेयर करो लाइक क्या-क्या हम उस सीन में करने वाले हैं। और आप नहीं शेयर करते हो, तो जो मैंने प्लान किया है फिर तो वो होना ही होना है। एनीवेज़ सो आज का हमारा टारगेट है कि आज हमको पोजेस के बारे में समझना है, क्योंकि अगर जब आप एनिमेशन बनाते हो 3D में, तो 3D में जो आपका कैरेक्टर एनिमेट करेगा तो आपको बेसिकली करना ये होता है, जैसे मान के चलो वॉक साइकिल है, तो वॉक साइकिल के अंदर हम जगह जगह अपनी वीडियो को, जो रेफरेंस वीडियो होगी, रोकेंगे और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पोजेस है उन पोजेस को बनाएंगे। लाइक 24 फ्रेम की वॉक साइकिल होने वाली है, तो लाइक 12 पे रुक गए या 9 फ्रेम पे रुक गए, कुछ इस तरह से वहाँ पर जो पोजेस होंगे उन पोजेस को हम एग्जैक्ट बनाएंगे। उसके बाद हमारा इंटरपोलेशन ब्लेंडर खुद पे खुद करने वाला है। तो बेसिकली कोई भी एनिमेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजेस, गुड पोजेस। तो यहाँ पर पोजेस का अच्छा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो पोजेस के लिए कुछ 4 पॉइंट है जो मैंने अपने टीचर से सीखे और साथ में कुछ और पॉइंट है जो छोटे मोटे हैं, वो मेन पॉइंट नहीं है बट वो एज अ मैं जैसे पोज बनाऊंगा या एनिमेशन करूंगा तो आपको बताता हुआ चलूंगा, लाइक वॉक साइकिल के टाइम पर या साइकिल पे। सारे के सारे पॉइंट्स मुझे एकदम तो रिकॉल नहीं आने वाले हैं, हालाँकि मैंने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए हैं, ताकि मैं सब कुछ क्लियर कर पाऊँ। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन चारों के साथ-साथ उन पॉइंटों को आज ही समझाने की कोशिश करूँ। बट अगर नहीं समझा पाया, तो मैं आपको एनिमेशन के दौरान समझा दूँगा। चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी अच्छे पोज़ बनाने के लिए। तो आपको चारों का ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने ब्लेंडर में एक पोज़ ले लिया है, जो बेसिकली मैंने पिंटरेस्ट से 4-5 इमेज डाउनलोड के रखी हैं। आपको ये सारी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और हम इन्हीं पोजेस को बनाने वाले हैं। ओके, अगली 5 या 6 वीडियो जितनी भी रिकॉर्ड होंगी, मुझे नहीं पता अभी कितनी वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है, वो डिपेंड करता है। तो वो सब की सब आपको वहाँ मिल जाएँगी। फिलहाल मेरे पास एक पेंसिल है और मैं पेंसिल की मदद से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला पोज़ हो जाता है हमारा, सॉरी, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एलओए। एलओए बेसिकली अगर राइटिंग अच्छी ना आ रही हो तो माउस से टाइप कर रहा हूँ मैं सॉरी, टाइप नहीं, माउस से लिख रहा हूँ। कहने को टैबलेट जॉइन कर सकता हूँ बट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो सब, लाइक टैबलेट सिर्फ इतनी सी बात के लिए। खैर, एलओए के लिए जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ पहले। लाइन ऑफ एक्शन क्या करता है, ये क्या ज़रूरत है इसकी? देखिए, ये एलओए का मतलब मैंने आपको बताया लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब कि जब आप अपने पोज को देखोगे तो आपका पोज दिखने में अच्छा होना चाहिए, लाइक अपीलिंग होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। आप सीधे आसानी से अपने पोज को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि पोज में चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो ये ही है हमारा एलओए, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूं, इस पोज के अंदर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगी। सिंपल सी बेसिक सी लाइन सी है जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका। ओके, कलर मैं चेंज शायद यहाँ से करूँगा। मैंने बताया आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो मैं काफ़ी चीज़ें भूलता जा रहा हूँ। तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन होने वाली है। रेड ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं, इस केस में तो रेड भी काम नहीं करेगा। तो येलो लाइन है हमारी। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन है। वैसे अगर आप हैंड्स को देखो तो हैंड्स के बीच में आप अपने पोज को रीडेबल बनाने के लिए, लाइक आप हाथ जो था इस केस में सीधा हो सकता था, लेकिन सीधा ना होकर पोज आपका इस तरह से मुड़ता हुआ आ रहा है
और फिर इसी तरह से चलता हुआ आगे जाके इस तरह से मुड़ जाता है। यहाँ पर आपकी जो रीडेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लाइक एक ये लाइन जा रही बहुत ज़्यादा सिंपल है और वैसे एक लाइन यहाँ पर जा रही है। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। आपके एक्शन की लाइन ज़्यादा रीडेबल होनी चाहिए। साथ में वो आपके पोज की स्टेबिलिटी बताएगी कि आपका पोज कितना स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। लाइक जिस तरीके की लाइन ऑफ एक्शन होगी उस तरीके की एनिमेशन आपकी अपीलिंग होने वाली है। इन जस्ट इन केस मान के चलो कि यहाँ पर मैं एनिमेशन पोज बना रहा हूँ इसी वाले पोज को, और पोज बनाते वक्त इस हाथ को मैं इस तरह से बेंड कर देता हूँ, तो सीधी सी बात है लाइक वो इस तरह से मार रही है तो ये भी हाथ ऐसे और ये भी हाथ ऐसे, वो अच्छा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन है जो कि स्ट्रेट जा रहा है, हालांकि मैंने लाइन को फिर भी कर्व कर दिया है, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, सिंपल। और साथ में दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सीधी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन सर्कुलर भी हो सकती है या किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन कोई भी जब टर्न होगा लाइन ऑफ एक्शन में तो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होगा। इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। लाइन ऑफ एक्शन सिंपल और रीडेबल होनी चाहिए आपका पोज, ताकि रीडेबल दिखे और ज़्यादा स्टेबल दिखे। तीसरा पॉइंट जो आपको आ जाता है लाइन ऑफ एक्शन में ही, जो कि लास्ट पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन का, वो ये कि जब आप लाइन ऑफ एक्शन कर रहे होगे तो कई बार आपका लाइन ऑफ एक्शन क्लोज होता है या फिर बहुत ज़्यादा पास पास होता है। तो उस केस में इसका मतलब ये होता है कि आपका कैरेक्टर या तो किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, लाइक एकदम झटके से उठेगा और भागना शुरू कर देगा, या फिर एक्शन लड़ाई वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। या फिर उस केस में हो सकता है कि आपका कैरेक्टर ज़्यादा डिप्रेस है, जैसे मान के चलो कि वो सिर पे हाथ रख के या घोंटों पे हाथ रख के ज़मीन पे बैठा है। जैसे कि आप इंटरनेट पर डिप्रेस टाइप करोगे तो जो इमेजेस आने वाली हैं बेसिकली वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपकी एलो एक बहुत ज़्यादा क्लोज है तो क्लोज का मतलब है कि कैरेक्टर डिप्रेस है, और जितनी ज़्यादा वो खुली हुई है इस केस में तो यानी कि इतना ज़्यादा वो एनर्जेटिक है। यहाँ पर ये लड़की पूरी तरह से एनर्जाइज्ड है। ठीक है, मैं इमेज चेंज करूँगा और दूसरी इमेज लेने वाला हूँ। इस बार मैंने ये वाली इमेज ली, हालांकि मुझे वो सब इरेज करना होगा तो वो मैं इरेज कर लेता हूँ इरेजर से जल्दी से जल्दी। पहला लाइन ऑफ एक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा जो हमारा होने वाला है, मैं तो ये भी भूल गया कि इसका साइज कैसे चेंज होता है। हाँ, याद आ गया। हाँ, तो अगला लाइन ऑफ एक्शन आपका हो जाता है, जैसे इस वाले केस में देखो आप, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहली तो लाइन ऑफ एक्शन हमारी ये है यहाँ पर, लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल सी, और दूसरी लाइन ऑफ एक्शन हमारी ये आ जा रही है। ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन है, जितनी ज़्यादा सिंपल। अब इस केस में भी पता चल रहा है कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पर तो थोड़ा पैर मुड़ा हुआ है तो बात अलग है, यहाँ पे एलो हमारा क्लोज हो रहा है, लेकिन ये वाला लेग पूरी तरह से ऊपर स्ट्रेट है, जिसका मतलब यहाँ पर हमारा कैरेक्टर एनर्जाइज्ड है और साथ में स्टेबल भी है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं तीसरी इमेज में आपको लाइन ऑफ एक्शन समझाने की कोशिश करूँ, साथ में आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे आगे बढ़ने से पहले। दो तीन जितने भी पॉइंट है पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हम इन इमेजेस के सहारे समझते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है एलओए, लाइन ऑफ एक्शन। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है बैलेंस। सॉरी फॉर द राइटिंग अगेन। सो बैलेंस मतलब ये कि जब आप अपने कैरेक्टर का पोज बनाओगे तो आपका कैरेक्टर बैलेंस दिखना चाहिए। 3D में तो आप कुछ भी कर सकते हो, 3D में आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि आपका कैरेक्टर बैलेंस है, या अगर ये एक हाथ पे गलती से गलत पोज बना लेगा तो वो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है 3D में। बट आपको एक अच्छा बैलेंस पता होना चाहिए। लाइक जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट या हिंट बता सकता हूँ बैलेंस को समझाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एनिमी ग्रेविटी है और ग्रेविटी हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो उसी एनिमी को आपको अपोज करना है बेसिकली, अच्छे बैलेंस बनाकर। जैसे कि यहाँ पर एक कांटेक्ट पॉइंट है, जब आपको पॉइंट एक कांटेक्ट होगा तो बेसिकली जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर आपकी ऊपर वाली पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से जो लाइन आती है वो सीधी तरह से आनी चाहिए। एक अच्छा आइडिया ये हो सकता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द बॉडी का जहाँ पर मास कवर्ड है उसके अराउंड आप एक बॉक्स बनाओगे, जहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द बॉडी का मास है, एक बॉक्स। और फिर इस बॉक्स के सेंटर से आपको एक लाइन लेके आनी है बिल्कुल सीधी नीचे तक। जहां ये लाइन गिरेगी ये लाइन हमेशा आपकी उस कांटेक्ट पॉइंट पर आनी चाहिए। अगर वन कांटेक्ट पॉइंट है तब बताया मैंने, अगर आपके पास दो कांटेक्ट पॉइंट है तो उस केस में आपको उन दोनों कांटेक्ट पॉइंटों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और आपकी पूरी वही अगेन बॉक्स का सेंटर ऑफ मास उस लाइन के बिल्कुल मिडल में आना चाहिए। और अगर मान के चलो आपके तीन कांटेक्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर है, तीनों की तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तो आपको जो मोस्ट ऑफ द बॉडी का मास है, जैसे मान के चलो बॉडी का मास यहाँ पर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उस लाइन के बीच में आना चाहिए। यही आपके कैरेक्टर को बैलेंस दिखाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा कैरेक्टर बैलेंस्ड है, उसी तरह से अगर मैं कोई और इमेज देखता हूँ, लाइक पिछली वाली इमेज अगर आपको मैं दिखाऊं, इस वाले केस में, सॉरी फॉर द लाइंस, इस वाले केस में अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ, मैं पहले इसको इरेज कर लूँ। हाँ, तो अगर इस वाले केस में मैंने बॉक्स बनाया, जैसे कि यहाँ तो खैर कॉन्टेक्ट पॉइंट कोई है ही नहीं, हवा में है, फिर भी हमारी बॉडी बैलेंस है, लाइक सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है।
अगर पूरी बॉडी को देखो तो पूरी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस्ड है। लाइक सेंटर ऑफ मास, अगर मैंने बॉक्स गलत बनाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी का मास हमारा यहाँ पर नहीं है। मोस्ट ऑफ द बॉडी का मास आपका जैसे मान चलो कि यहाँ से ये हिप में सबसे ज़्यादा मास होता है, ये आप जानते ही हो। तो जहाँ मोस्ट ऑफ द बॉडी मास है आपको वो वाला एरिया कवर करना है और उसका जहाँ सेंटर होगा वहीं आपका सेंटर ऑफ मास होगा। इस केस में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। और ये बात याद रहे कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हिप पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास लगभग हिप पे ही आया था, लेकिन किसी भी इमेज में बैलेंस कहीं भी हो सकता है। आपको सेंटर ऑफ मास को बैलेंस रखना है कॉन्टैक्ट पोजेस में खासकर। अगला कॉन्टैक्ट पोज मैंने ये लिया, तो यहाँ पर अगर एलओए समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो एलओए बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। अगर आप देखो पोज को तो आपका पोज बहुत ज़्यादा रीडेबल नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है कि पोज में चल क्या रहा है। यहाँ पर हमारी एक पोज ये है, इस तरह से लाइन आती है और इस तरह से चल रही है। एक तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन आप यहाँ देख पा रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल सी लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। तो क्लोज का मतलब ये है कि अगर आप पूरी बॉडी को देख रहे हो तो लाइन ऑफ एक्शन काफ़ी क्लोज है। क्लोज का मतलब ये है कि ये किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा है, किसी बड़े एक्शन को करने वाला है। इस केस में पूरी तरह से तैयार है, इसके बाद कोई एक्शन करेगा। ठीक है, अगर आप कॉन्टैक्ट पॉइंट का सेंटर ऑफ मास देखो तो जैसे कि आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द बॉडी इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आता है। अगर यहाँ से आप सीधी लाइन खींचते हो तो इन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंटों के जस्ट बीच में वो लाइन आनी चाहिए, जो कि इस केस में है, यानी ये बंदा बैलेंस्ड है। अगर ये लाइन इधर होगी तो ये बैलेंस नहीं है, सीधी सी बात है, आप तो जानते हो अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो। उसके बाद मैं कोई और इमेज लूंगा और आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ इस बार। यहाँ देखिए, हम दोनों पॉइंटों को फिर से समझेंगे, लाइन ऑफ एक्शन क्या है और साथ में बैलेंस क्या है। देखिए, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है जो आपके पोज को काफ़ी ज़्यादा रीडेबल बनाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल रीडेबल है पोज, समझ आ रहा है कि इस पोज में क्या हो रहा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल पोज, सिंपल पोज है। पोज आपको हमेशा सिंपल ही रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देने की कोशिश नहीं करनी है। और अगर आप इस पूरी बॉडी का, अगर मैं, हालांकि ये पूरा ही मेन वेट है मेरा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारे पास दो है, या फिर कहो एक लाइन ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो इस लाइन का जहाँ बीच में आता है वहाँ पर आपका इस सर्कल का या फिर स्क्वायर का सेंटर पड़ना चाहिए, वही आपका सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि इस केस में ये कैरेक्टर अगेन फिर से बैलेंस है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो है हमारा सिलुएट। सिलुएट मतलब ये कि अगर आप अपने पोज का सिलुएट बनाते हो तो सिलुएट बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। इस पॉइंट को मैं आपको पोजिंग करते वक्त समझाऊंगा। और लास्ट और चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है एग्जैगरेशन। अब ये एग्जैगरेशन रियल लाइफ में तो, सॉरी फॉर द राइटिंग अगेन, मुझे तो ये भी नहीं पता राइटिंग के चक्कर में कि मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ या गलत, खैर ये आपका एग्जैगरेशन है। एग्जैगरेशन का मतलब ये होगा, ये एनिमेशन का एक प्रिंसिपल है ये वाला। लाइक 12 प्रिंसिपल होते हैं एनिमेशन के। एक तो आपको मैंने स्क्वायर स्ट्रेस समझाया, साथ में टाइमिंग स्पेसिंग आपने समझा ही, बाकी एक चौथा हमारा ये एग्जैगरेशन हो गया है। बेसिकली एनिमेशन में आपको जो अपने कैरेक्टर का पोज बनाना होता है उस पोज को आप ज़्यादा एग्जैगरेट कर देते हो। इसको भी मैं आपको पोज बनाते वक्त ही समझाऊंगा। बेसिकली अगर हिंदी में मतलब बनाऊं तो बढ़ा चढ़ा कर पोज को दिखाना। अगर वो तलवार भी चला रहा है तो तलवार भी ऐसे चलाएगा कि सामने वाले आदमी के सीधे 2 टुकड़े करने वाला है, तो वहां पर आपका एग्जैगरेशन हो गया है। नॉर्मल अगर पोज देखें तलवार का तो चलाएगा, ठीक है, वो टुकड़े होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन वो इतने बुरी तरह से चलाएगा कि अगर 10 आदमी भी लाइन में लगा दिए तो 10 के 10 काटे जाएंगे, अगर तलवार इतनी लंबी होती है तो, ऑफकोर्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे मोटे, वो ये कि आपको नेगेटिव स्पेस का ध्यान रखना है, सिलुएट में ये टॉपिक कवर होगा। साथ में आपको याद रखना है कि आपका पोज, मैंने आपको ये तो बता दिया, बैलेंस्ड होना चाहिए। और साथ में वही 2-3 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहे हैं, शायद पोजिंग करते वक्त ही याद आएंगे, या फिर रुको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, शायद एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपको अपनी पोज में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स दिखाने की कोशिश करनी है, जो अगेन एक सिलुएट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो हम अब 2-3 इमेज और है, इनका लाइन ऑफ एक्शन समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली इमेज मेरी आ जाती है ये। इसमें अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है अगेन, मतलब पोज रीडेबल होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अगर आपका पोज रीडेबल नहीं है तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, और अगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आपके एनिमेटर होने का कोई फायदा नहीं है। लाइक किस बात के एनिमेटर हो आप? तो अगर आप यहाँ पे रीडेबिलिटी देखते हो तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा पीछे को झुकी हुई है, शॉट मारा है, वैसे ही पैर भी पीछे को किया हुआ है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, एक सीधी कर्व है। कभी भी लाइन ऑफ एक्शन एकदम शार्प टर्न नहीं लेगा, नेवर। जो आपका लाइन ऑफ एक्शन होने वाला है, लाइन ऑफ एक्शन खासकर वही पॉइंट्स होंगे जो मोस्टली एक्शन करते वक्त मूव हो रहे हैं। अगर एक लेग मूव ही नहीं होता है तो वहां पर मेरी लाइन ऑफ एक्शन नहीं आएगी। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन मेरा ये हो जाएगा, एक सीधा सा,
क्लियर। अगली इमेज, अच्छा यहाँ पर वेट की बात करें तो इस पूरी बॉडी का लाइन की सेंटर ये आता है और सेंटर यहाँ पर मोस्टली बॉडी इधर ही आती है, तो सेंटर ऑफ मास सीधा स्ट्रेट पड़ रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्प्लेस हो सकता है, बॉडी इतना बैलेंस कर लेती है। हाँ, एग्जैगरेशन करते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो, लाइक कोई से भी पॉइंट का, हाँ सॉरी सिलुएट का तो रखोगे, लेकिन एग्जैगरेशन में बैलेंस होता है, पर लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली होते तो हैं लेकिन नहीं भी होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा इस सारी चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ। अगली इमेज मेरी ये हो जाती है, तो इसमें अगर लाइन ऑफ एक्शन देखा जाए तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल सा लाइन ऑफ एक्शन है ये यहाँ पर, सीधी स्ट्रेट लाइन एक लाइन ऑफ एक्शन है। यही आपका, क्योंकि यही पोर्शन आपका जो मोस्टली पूरी बॉडी के एक्शन को कवर कर रहा है, चला रहा है, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन। वैसे अगर आप हैंड्स को देखो तो यहाँ पर आपका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। वैसे ही अगर लेग को देखा जाए तो यहाँ पर एक ये लाइन ऑफ एक्शन बन जाएगा। अब कहने को तो मैं 2-3 लाइन एक्शन बनाऊँ, लेकिन मैं मेन लाइन ऑफ एक्शन मेरी यही होने वाली है। और एक इमेज के पास आपके पास एक ही लाइन ऑफ एक्शन रहती है, ऐसा नहीं कि 10 होंगे या 20 होंगे। नेक्स्ट इमेज मेरी आ जाती है ये, यहाँ पे तो मुझे लगता है कुछ समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन या पोजिंग है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं आपको लाइन ऑफ एक्शन समझाऊँ तो ये देखिए पूरी बॉडी को, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो, सॉरी ये नहीं, जो मेन अगर आपका अगर मेन बनाना हो तो मेन लाइन ऑफ एक्शन आपका ये हो जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, पोज को बहुत ज़्यादा रीडेबल बनाता है। अगर आप इसके बाउंड्री को देखो तो पोज समझ आता है, रीडेबल है, ठीक है। बैलेंस की बात करें तो एक लेग है, तो उसकी पूरी बॉडी का अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ मेन बॉडी पर, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ेगा, जिसके हिसाब से अगर उसको सीधा लेके चलूँ तो बॉडी बैलेंस्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट मेरा आ जाता है लास्ट पोज। ये इमेज मैंने डाउनलोड नहीं की थी, पता नहीं कैसे डाउनलोड होगी, खैर समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट आपको, ये वाली इमेज आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। खैर यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है और ये है, और इस केस में सीधी सी बात है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उस पर तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन नहीं जाने वाला है, ग्रेविटी तो नीचे है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ तो उस बॉक्स से सेंटर में कॉन्टेक्ट पॉइंट की तरफ आपको चलना होगा, वही आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा। इस केस में तो खैर एक ही है, तो आपका सेंटर ऑफ मास उस तरफ होना चाहिए। इस केस में थोड़ा रीडेबल नहीं हो जाता है, लाइक ये ऊपर लटका हुआ है तो यहाँ पर बैलेंस की जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉपर बैलेंस नहीं, पैर को यहाँ भी लगा दे तो भी लटक लेगा, क्योंकि मेन काम तो ये हाथ कर रहा है ना यहाँ पर। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन की बात करें तो वो यहाँ पर क्लोजिंग है, लाइक यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन आपको हो रहा है काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब ये अगर तैयारी कर रहा है जंप करने की, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा या फिर डिप्रेस्ड हो सकता है या कोई एनर्जाइज्ड होगा, तैयारी कर रहा है कुछ बड़ा करने की। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको इसी वीडियो में एक पोज बना के सिखाऊंगा, इनमें से कोई सा एक हम पोज ढूंढने वाले हैं, और उस पोज की मदद से इन 2 पॉइंटों को जो हमने समझे, लाइन ऑफ एक्शन एंड बैलेंस, अभी समझेंगे, बाकी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस दबा के मैंने इस हिस्से को कवर कर दिया है, और यहाँ से मैं दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस हैं, अब ये बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है मुझे, और सीधी सी बात है आप तो देख ही नहीं पा रहे होगे, तो इनमें से कोई भी एक पोज ले लूँगा मैं, लाइक ये वाला, हाँ ये चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी ले लिया ना, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, अब मैंने जो मेन मेन कंट्रोल्स हैं उनको अनेबल रखा है, रूट को बंद किया है, टॉर्सो अनेबल्ड है, लेग आई के अनेबल्ड है, क्योंकि मेरी जो बॉडी होने वाली है, जो लेग होने वाले हैं वो कांटेक्ट में रहेंगे। वैसे ही आर्म एफ के किसी के कांटेक्ट में नहीं होने वाले हैं, तो ये अलग है। और वैसे ही हैंड और एल है। साथ में मुझे एक चीज़ की ज़रूरत और है, वो है कैमरा। तो साथ में शिफ्ट ए दबा के, कंट्रोल मतलब ऑब्जेक्ट मोड में आके शिफ्ट ए दबा के मैंने कैमरा लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर अगेन एक 3D व्यू पोर्ट ले लूँगा और 0 दबा के कैमरा व्यू देखूंगा, ठीक है। और इसको पीछे जी वाई में लेके जाएंगे, एन जी एक्स, ताकि प्रॉपर फिट हो जाए और सीन को दिखा पाए। अब क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो लंबा है, फोटो भी लंबा है, तो मुझे एक काम करना होगा, मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाना है कैमरा में, और यहाँ इनको उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ पर 1080 होने वाला है और यहाँ पर मेरा 1920 होगा, ताकि इमेज सीधी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको मेरी इमेज दिखने वाली है। कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा वाई में जाएगा एंड थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब ये कैमरा बीच में तो नहीं है, खैर इस केस में एक्स में मैं मूव करना नहीं चाह रहा था, बट फिलहाल मैं 0 कर देता हूँ इस केस को, क्योंकि एक्स में मुझे मूव नहीं करना। और जो ध्यान रखना है मुझे वो ये कि कैमरा थोड़ा मेरा रोटेटेड है, तो मुझे ये सीधा करना होगा, लाइक पूरा 90 डिग्री होना चाहिए ना यहाँ पर, अगर एक्स के अलावा रोटेट किया जाए, और ये सब 0 और 0 होने चाहिए। ऑलराइट, सो ये मेरा कैमरा है। हाँ, फोकल लेंथ की बात करें तो कैमरा की फोकल लेंथ, जो कि मैं शायद भूल रहा हूँ कहाँ से एडजस्ट होती है, आई थिंक व्यू में, हाँ यहाँ से मैं फोकल लेंथ चेंज कर सकता हूँ 60,
60 मतलब ये जो पोज़ है मतलब काफ़ी ज़्यादा पास से लिया हुआ है, ज़्यादा दूर से नहीं। खैर ये मैंने व्यू पोर्ट की फ़ोकल लेंथ चेंज की, ना कि कैमरा की। कैमरा की फ़ोकल लेंथ मुझे यहीं से कहीं से एडजस्ट करनी होगी। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से एडजस्ट करने वाला हूँ इस चीज़ को, बट शायद यहाँ से होगी। नहीं, नहीं, यहाँ से क्यों होगी? यहाँ से तो नहीं होनी चाहिए। कैमरा मेरा सेलेक्टेड है, शायद कैमरा के टूल में ही होने वाली है। ये होता है जब लंबे टाइम तक आप कुछ भी काम नहीं करते हो, तो आप चीज़ों को भूलने लगते हो, है ना? तो वही मेरे साथ हो रहा है अब। लाइक मुझे सब कुछ पता था, अब जब 3D छोड़ी और वहाँ एंटर किया, तो सोचा कि 3D में वापस आ जाऊँगा, सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही दिक्कत है, आपको लंबे टाइम तक मतलब अगर आप 2 इंसानों को लेते हो, एक बंदा है जो 2 महीने तक लगातार रोज़ 4 घंटे ट्रेनिंग करता है, तो प्रैक्टिस में बात बनी रहेगी, जैसे मैं किया करता था 8 से 12 घंटे। अब अगर दूसरी तरफ एक बंदा है जो 1 हफ्ते में या फिर 2 महीने में किसी भी रैंडम दिन बैठ जाता है, लाइक रोज़ ना बैठ के, किसी भी रैंडम दिन बैठ जाता है और उस रैंडम दिन ये 15 घंटे 3D करता है। लेकिन फिर 4-5 दिन के लिए छोड़ देता है, फिर 15 घंटे करता है। तो उससे तो वो लाख गुना ज़्यादा बेटर है पहला आदमी जो कंसिस्टेंट है। वो बेशक 4 घंटे लगा रहा है बट वो काफ़ी बेटर है। क्योंकि उसको चीज़ें याद रहेंगी, भूलेगा नहीं। जबकि दूसरा बंदा बात-बात पे अपनी चीज़ों को रिकॉल करता रहेगा। कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक ये सारी चीज़ें, ठीक है? हाँ, तो ख़ैर मैं ढूँढ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैमरा का शायद 0 दबा के मैं यहीं से कर पाऊँ, व्यू में जाके। यही होता है वैसे फ़ोकल लेंथ मेरे हिसाब से तो, यहीं से चेंज करता था मैं। नहीं, वो व्यू पोर्ट की चेंज होती थी, कैमरा की कहाँ से होती थी? यही कहीं ऑप्शन था, शायद ब्लेंडर 4 में या तो ऑप्शन डिस्प्लेस कर दिया या फिर मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। बस मुझे मिल नहीं रहा है वो फ़िलहाल। ख़ैर इस केस में मुझे वो मिल नहीं रहा है। अगली वीडियो में मैं ढूँढ के रखूँगा। GY तो GY में मैंने इसको थोड़ा-सा मूव कर दिया और मैं इस पोज़ को बनाने वाला हूँ। ऊपर से मेरा जो पोज़ रहेगा थोड़ा-सा ऊपर रहेगा क्योंकि बीच में से कैमरा है आदमी की हाइट से और मैं इसको RX में थोड़ा-सा रोटेट कर दूँगा, कुछ इस तरह से। तो मैं अब पोज़ बनाने वाला हूँ। अब मैं आपको साथ में सिलुएट भी बताने वाला हूँ कि सिलुएट क्या काम करता है। तो आपको इधर आना है और इधर आने के बाद आपका व्यूअर मोड में सबसे पहले तो आपको ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ इधर। तो इधर देखने के लिए मुझे और दबा के ड्रैग करना होगा। फ्लैट मोड में आना है और फ्लैट मोड में आने मतलब यहाँ से फ्लैट कर देना है और साथ में कुछ नहीं, सब कुछ ऑलरेडी हो गया है। ध्यान रहे कि जो मेरे ऑप्शंस थे फ्लैट था, फ्लैट में मैंने सब कुछ ऑफ किया हुआ है। बस यहाँ पर मटेरियल है, हर कर तो यहाँ पे कुछ भी दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ डिसेबल रखना है। तो आपको ताकि यहाँ पर सिलुएट दिखे। बाकी जो एक काम करना है मैंने यहाँ से ये बंद कर दिया ओवरलेज़। ठीक है? मैंने इसके लिए एक माउस शॉर्टकट लगा हुआ है। मेरा माउस का 5th बटन से मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ। तो ये मैंने आज ही लगाया, पहले नहीं था। ये शायद पहले भी था। आई डोंट नो, शायद ब्लेंडर 4 तो मैंने अपडेट किया तो मुझे दोबारा लगाना पड़ा। तो अब हम एनिमेशन बनाने वाले हैं। इस केस में मेरे पास ये लाइक मैंने जो भी मेन कंट्रोल्स आपको दिखाए वो सब मैंने अनेबल किए हुए हैं यहाँ पर और हम एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पोज़ का नाम दूँगा, फिलहाल तो इन्होंने नाम दिया हुआ है। आप चाहे तो उसका नाम दे सकते हो। मैंने इस फ़ाइल का नाम दिया सबसे पहले तो मैंने एक नई फ़ाइल बनाई। हाँ, और इस फ़ाइल का नाम दिया 01 पोजेस, ठीक है? ताकि मैं यहाँ पर पोज़ बना पाऊँ। फिलहाल मैं 0 फ्रेम पे हूँ, धीरे-धीरे हम इसी तरह से 2 फ्रेम पे आएँगे, अलग पोज़ बनाएँगे, फिर 4 पे बनाएँगे, फिर 6 पे बनाएँगे। फिलहाल 0 पे है, सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि मुझे रिकॉर्डर टाइमलाइन खोलनी पड़े, तो मैं इसके बाद एक और विंडो खोल लेता हूँ और यहाँ पर टाइमलाइन कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ से ऑटो रिकॉर्डर ऑन रख पाऊँ। ठीक है, मैंने ऑटो रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। ये आपका सिलुएट है। तो आपको कोशिश करना है कि अपने पोज़ का सिलुएट ज़्यादा क्लीन रहे, लाइक ज़्यादा बकवास नहीं चल रही सिलुएट में, चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आ रही हैं। मान के चलो कि जैसे मैं आपको पोज़ करते वक़्त बताऊँगा तो कैमरा मूव करके आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। फिलहाल हमको ये वाला पोज़ बनाना है, हर चीज़ का बैलेंस रखना है। मूव करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी टॉर्सो ही मूव करनी होगी। इस केस में तो मुझे लगता नहीं कि टॉर्सो मूव होने वाली है, तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ अपने लेग से। लेग को मैंने पहले थोड़ा-सा रोटेट किया, ठीक है? ध्यान रहे मैं ग्लोबल में हूँ, आप चाहे तो लोकल में कर सकते हो, ठीक है? मैंने इसको थोड़ा-सा मूव किया और जो नी की लोकेशन है मेरी वो ऑलरेडी ठीक है। साथ में एक काम और करूँगा, यहाँ से मुझे कैमरा व्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे पोज़ बनाने की आदत है कि आप पूरे चारों तरफ घूमें और अपने कैरेक्टर को स्कल्प्ट करें। इसीलिए ऐसा कहते हैं ज़्यादातर एनिमेटर्स कि जो एक अच्छा स्कल्प्टर होता है वो अच्छा एनिमेटर भी होता है। तो स्कल्प्टिंग और एनिमेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लगभग चीज़ें। तो उसको मैंने थोड़ा-सा मूव किया और उसके बाद मैं अपने अगले लैब को मूव करने वाला हूँ थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, इस तरह से कुछ। और मैं 5 दबा के फिलहाल अगर आप देखो तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू है, 5 दबा के ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊँगा।
चीज़ें थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन मैं हमेशा पोज़िंग इसी व्यू में करता हूँ। या फिर मैं कहूँ कि जैसा मैंने सीखा है, और यहाँ मैं कोई ऐसा नहीं कि RY दबा रहा हूँ या RX दबा रहा हूँ। मैं बस अपना व्यू चेंज करता हूँ और व्यू चेंज करके चीज़ों को रोटेट करता हूँ। ठीक है? जल्दी पोज़िंग का एक अच्छा तरीका हो सकता है ये, अगर चाहो। बाकी सबका अपना-अपना प्रेफ़रेंस है, आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो मुझे अपना कैरेक्टर बैलेंस दिखाना है, पहली बात तो ये मेरा इस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ, कुछ यहाँ पर, ठीक है? और दूसरा जो मेरा ये पैर है, ये पैर थोड़ा-सा लाइक यहाँ से तो ठीक है, मैं कैमरा व्यू में देख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो आपको यहाँ पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। जो सिलुएट मेरा क्लीन रहना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस हैंड को फिलहाल आपको समझाने के लिए इस हैंड को इस तरह से कर दूँ, तो यहाँ मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरा हैंड कर क्या रहा है, लाइक पोज़ में चल क्या रहा है। ठीक है, वो तो ठीक है, मैंने फिलहाल ये अंदर ही इसकी बॉडी के अंदर ही घुसा दिया है। लेकिन अगर मान के चलो मेरा हैंड इस तरह से पीछे की तरफ है, तो पोज़ को देखकर ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि पोज़ करने की कोशिश क्या कर रहा है। सिलुएट को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका पोज़ में क्या हो रहा होगा। ऑलराइट? खैर हम इसको बनाते हैं पोज़ को। इस पोज़ में मुझे थोड़ा लेग और ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर उठाऊँगा। इस तरह से थोड़ा-सा ये किया मैंने, और ये थोड़ा-सा हल्का-सा रोटेट रखा। लाइक इस तरह से नहीं, कुछ इस तरह से रोटेट किया। आप देखना कि पोज़ किस तरह से बनाए जाते हैं। ऑलराइट? सो अगली चीज़ जो हो सकती है पोज़ की, वो ये कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है उस केस में। अब मुझे इसके साथ में टॉर्सो को भी मूव करना होगा, कुछ इस तरह से। साथ में चेस्ट को भी इस तरह से कुछ मूव करना है। टॉर्सो को हल्का-सा मूव करूँगा मैं। हिप की बारी आती तो हिप को थोड़ा अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से। और ये जो लेग है मेरा कुछ ज़्यादा ही इस तरफ आ गया है, तो इसको थोड़ा-सा मूव करना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ आर ही नहीं दबा रहा हूँ, लेग को मूव करने के लिए जी का यूज़ कर रहा हूँ। तो वाई में इसको, सॉरी इसका लोकल है तो लोकल के वाई में जा रहा है ये। तो इस तरफ मैंने इसको वाई में मूव कर दिया। इसीलिए मैं ज़्यादातर एनिमेशन ग्लोबल में करता हूँ, या फिर अगर मैं लोकल में रह के ग्लोबल करना चाहता हूँ तो जी वाई वाई दबाऊँगा, जिससे ये ग्लोबल खुद पे खुद हो जाएगा। ठीक है? आप ऐसा कर सकते हो, या फिर जी दबा के इस तरह से मूव भी करोगे। ठीक है? इसको मैंने थोड़ा-सा इस तरह से मूव किया, एंड मैं साथ में अपनी नज़र यहाँ भी रख रहा हूँ चीज़ों पर कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए वो जो कैरेक्टर है उसकी हाइट छोटी है, हमारे कैरेक्टर के लेग्स लंबे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मैच ही कराना है। नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि पूरी तरह से किसी भी कीमत पर मैच कराओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक काम और ये डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको हाइड कर देता हूँ मैं। हाँ, तो सही था, मैं मतलब कंट्रोल टैब सही दबा रहा था। मैं सोच रहा कि मुझे कुछ गलती हो गई है। खैर कंट्रोल टैब से आप डायरेक्ट पोज़ में एंटर कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा ठीक किया, थोड़ा-सा इस तरह से, देखा कि क्या मेरा कैरेक्टर बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं है अगर आप देखो तो। तो मुझे थोड़ा-सा ये पीछे की तरफ मूव करना होगा, कुछ इस तरह से, अगर मैं साइड से देख पा रहा हूँ तो। थोड़ा-सा इसको मैंने पीछे मूव किया जीवाई में, ऑलमोस्ट लाइक दैट। थोड़ा-सा नीचे की तरफ, एंड अगर सामने से देखूँ तो पोज़ अभी भी मेरा बीच में नहीं है, तो बैलेंस बना रहा हूँ मैं बॉडी का। लाइक मोस्ट ऑफ द बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आना चाहिए। ओके? इसके बाद मैं अपने लेग हाथ का यूज़ करने वाला हूँ, हाथ को बेंड करने के लिए। ध्यान है मैंने आपको हाथ के बारे में क्या बताया था उस दिन? कंधे को आप जब मूव करोगे, कंधा तभी मूव होगा जब हाथ आपका यहाँ तक आएगा। लाइक जब 90 डिग्री होगा बॉडी में, उसके बाद आपका कंधा मूव होता है। अगर आप अपने हाथ को हिला के देखो, तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक आपका सिर्फ हैंड मूव होने वाला है, इसके बाद अगर हैंड मूव होगा, तो कंधा भी मूव होगा, कुछ इस तरह से। अब कंधा भी ये नहीं कि आपने पूरा ही इस तरह से मूव कर दिया, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं होगा। हालाँकि आप इसको यहाँ टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी अपना कंधा मूव करके देखो तो कर सकते हो। बाकी अपना-अपना प्रेफ़रेंस है, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते हो, लेकिन ज़्यादा करने से थोड़ा अच्छा-सा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर हैंड भी मूव होना चाहिए। मान के चलो हाथ ऐसा है, कंधा इतना ज़्यादा मूव हो गया है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कंधा तब मूव होगा जब आपका हाथ इस तरह से स्ट्रेट होगा, ठीक है? खैर मैंने वापस किया सब कुछ, और मुझे हाथ ज़्यादा नहीं, कंधा थोड़ा-सा मूव करना है, तो हल्का-सा कंधे को मूव किया, साथ में पूरी बॉडी मुझे रोटेट भी करनी होगी हल्की-सी। तो जो मैंने अपने चेस्ट है, उस चेस्ट को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके पोज़ की तैयारी में मैंने बॉडी को हल्का-सा मूव किया। कुछ इस तरह से, इस तरफ थोड़ा-सा मैंने मूव किया बॉडी को, और फिर देखा थोड़ा-सा और, इतना कुछ, और थोड़ा-सा इसको मूव किया, ये थोड़ा-सा हल्का-सा इसको भी मूव किया, एंड देन इस वाले हैंड को मूव करने की बारी है। तो पहले तो मैं इसको फ्रीली कैसे मूव कर सकता हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि फ्रीली नहीं, ये नहीं कि मैंने इसको आर दबा के वाई से पूरी तरह से ऐसा रोटेट कर दिया। इतना हाथ भी रोटेट नहीं होता है। लाइक यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री ही रोटेट होता है।
ठीक है, और पीछे को तो होता भी नहीं इतना अगर आप करो तो, लाइक होता है लेकिन इतना नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आप एनाटॉमिकल, हाँ, एनाटॉमिकल डेफिनेशंस का ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा मूव किया। ध्यान रहे आपको हाथ अगर अपना इस तरह से मूव करना है तो आप इसी पोर्शन को मूव करोगे, इस तरह से नहीं करोगे कि मैंने आर जेड जेड करके इसको, सॉरी, आर जेड करके इसको मूव किया, अब हाथ मुझे इस तरफ लेकर आना है तो मैंने हाथ को इस तरह से मूव कर दिया, या फिर हाथ को इस तरह से मूव कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हाथ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव होगा। अगर आपको अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आर वाई दबा के आप इस तरह से अपने हाथ की डायरेक्शन को चेंज करोगे। ठीक है, यार इस केस में हाथ पूरी तरह से जाएगा अंदर, तो मैंने पूरी तरह से इस तरह से किया। और क्योंकि यहाँ पर पंच बनने वाला है तो जल्दी से मैंने सारे पॉइंटों को सेलेक्ट करता हूँ, चारों की चारों को, उसको कैंसिल किया कंट्रोल दबा के, एंड आर, इंडिविजुअल ओरिजिन सेलेक्टेड है ना, आर एक्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर पंच बना दिया है। साथ में पंच की एक बात और याद रहे आपको कि ये जो आपको थोड़ा सा इस तरह से रखना है, और थोड़ा सा, मतलब पंच सीधा नहीं होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत कर्व इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको कर्व दिया है। ये आपका पंच है, थोड़ा सा थंब को भी प्रैक्टिस किया। अब थंब यहाँ पे देख तो नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि थंब जो होगा बॉक्सिंग के केस में इस तरह का होता है, ऑलमोस्ट लाइक दैट। ठीक है, चारों तरफ घूम के मैं पोज को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, रही बात गर्दन की, तो हालांकि मुझे बॉडी जो फॉलो करानी थी उस दिन वो नेक फॉलो होनी थी। ठीक है, लेकिन शायद हेड फॉलो हो रखा है, यहाँ पर देखता हूँ अभी हेड फॉलो है क्या। नहीं नहीं, नेक फॉलो है, नेक भी फॉलो नहीं है, हेड भी फॉलो नहीं है। नेक तो फॉलो होनी चाहिए, लाइक इसको 1 करो भाई, हेड को 0 करो। हाँ अब ठीक है, नेक फॉलो होनी चाहिए, मैं करना भूल गया था। खैर, गर्दन आपकी बिल्कुल वैसी रहेगी, थोड़ी सी बेंट होगी, और आपका जो ये हैंड ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक जो कैरेक्टर की तरफ बहुत अच्छे से देख रहा है। ठीक है, अगले छोटे मोटे कंट्रोल्स में इस तरह से करता रहूँगा। बारी है इस वाले हैंड की, क्योंकि यहाँ पर कंधा ज़्यादा ऊंचा उठेगा तो हल्का सा उठाया, हाथ को मूव किया कुछ इस तरह से, साथ में इस वाले हाथ को भी मूव किया, लगभग लगभग इतना। और अगला जो मूवमेंट होगी वो इसी वाले हाथ से होगी, तो आर वाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मूव कर दिया। अब इस केस में जो कंधा है वो थोड़ा आगे की तरफ चलेगा, और ये वाला हैंड भी थोड़ा इस तरह से मूव होगा, क्योंकि वही लाइन ऑफ एक्शन अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। अगेन अगर आप लाइन ऑफ एक्शन को देखो तो ये सीधी आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, जिसको हम ऑलरेडी ध्यान रख चुके हैं, और साथ में हम बैलेंस का भी ध्यान रख चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमको फिर से एडजस्ट करना पड़े। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, हल्का सा इस तरह से। और उसके बाद ये जो हैंड है ये इसका गर्दन पे जा रहा है, तो हमारे केस में जो हैंड है थोड़ा लंबा है, पहली बात तो। दूसरी बात कि ये थोड़ा हल्का सा ज़्यादा बेंड होगा, इस तरह से कुछ। और ये बिल्कुल ठीक है। एक पोज बनाना ये नहीं कि थोड़ी देर में पोज बन गया, टाइम लगता है पोज बनाने में। अब यहाँ मुझे तो लग रहा है मेरे कैरेक्टर के इस स्टाइल को देख कर कि मेरा हाथ टूट गया है, लेकिन नहीं, मतलब लग रहा है ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कंधा एडजस्ट करना होगा, या ये चीज़ एडजस्ट करनी होगी। कंधा तो आगे की तरफ आना है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी होगा। थोड़ा सा मैं इसको स्केल करके, नहीं सॉरी स्केल नहीं, जी दबा के मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे जी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फाइनल केस में जब आपकी बात ना बने तब क्या, हल्का सा जी दबा के मैंने इसको मूव किया, और जो हैंड है उसको थोड़ा सा रोटेट किया, लाइक इस तरह से कुछ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो पता नहीं, जो भी चल रहा है हम अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश करेंगे इसको। साथ हाथ ऐसे ही इसका टच है तो उसको थोड़ा सा मूव करूँगा नीचे की तरफ, और थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, और जहाँ तक कि मेरा एक फेवरेट पोज है फिंगर्स का, वो ये कि मैं फिंगर्स को इस तरह से क्लोज रखता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, नहीं यहाँ से तो उंगली नहीं तोड़नी है। ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा वैसा रख देंगे कि तैयारी में है, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारा पोज यहाँ पर बना, पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है, जैसे कि चेहरे को थोड़ी सी गर्दन जो है मुझे रोटेट करनी होगी, लाइक ये रोटेट नहीं है तो ऊपर से आके मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया। ऑल राइट, एंड सो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। अगर आप सिल्हूट को देखो तो सिल्हूट में सब कुछ क्लियर है, लाइक मुझे पता है कि पोज में क्या चल रहा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे अगर मैं फोटो को देखूँ तो सिल्हूट को देखते हुए मेरा ये हैंड यहाँ पर सही से नहीं लगा हुआ है, तो मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना होगा, लाइक कुछ इस तरह से। एंड थोड़ा सा इसको भी मूव करना होगा,
जस्ट लाइक दैट। बाकी मेरा शोल्डर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होगा ये वाला, और ये हैंड जो मेरा सेलेक्टेड है इस तरफ, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। बाकी ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा, तो लगभग लगभग मतलब इतना नहीं कि ज़्यादा हो गया, इतना क्लोज कर देना है। और देखते रहना है कि आपको क्या एडजस्ट करना है। अगर आप थाई को देखो या हिप वाले हिस्से को देखो तो ये भी थोड़ा सा इस तरह से उठेगा, है ना, ये भी मैंने मूव करना था। अब बॉडी का बैलेंस चेक करना है, क्या बॉडी बैलेंस्ड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फिलहाल सिलुएट है, तो आप इसको मटेरियल व्यू में कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, लेकिन आप चीज़ों को जल्दी से देख पाओगे। तो ये हमारा इस केस में पोज है, जो कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखो तो ये मतलब टूट जा रहा है हिस्सा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हिप वाले हिस्से में इतना भी नहीं हो जाए, और ये हिस्सा थोड़ा और ज़्यादा बेंड होगा, कुछ इस तरह से। डिपेंड है ना, लाइक आप उस कैरेक्टर से मैच कराने की कोशिश कर रहे हो जो कि हाइट में छोटा है, जिसका ये वाला हिस्सा काफ़ी शॉर्ट है, और हमारे केस में ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसका यहाँ तक है। तो वो हाइट वाइट पे डिपेंड करता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। हाँ, इस कैरेक्टर के लिए जो मुझे ये हिस्सा थोड़ा सा पास मूव करना होगा, और थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा बेंड। बाकी मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस तरफ कुछ, ऑलमोस्ट इस तरह से। एंड शायद टॉर्सो को थोड़ा भी और मूव करना पड़ सकता है हल्का सा, तो शिफ्ट दबा के मैं इसको हल्का सा मूव कर रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर एक पोज बन के तैयार है। हाँ, हमेशा अगर आप 3D के अंदर जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से 3D को बना पाओगे। मैं अभी भी इसमें आधे घंटे तक लगा रहूँगा और इसको ठीक करते रहूँगा, और ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं फेस पे आता हूँ तो फेस को थोड़ा अच्छा लुक दे सकता हूँ, ये वाला। साथ में फेस के लुक के लिए आप एक बात ध्यान रखें, या फिर किसी भी कंट्रोल के लिए, जब आपको लगता है कि पोज जो कंट्रोल्स होते हैं वो मिरर हैं एक दूसरे के, लाइक जो हैंड इस हैंड में कंट्रोल है वही दूसरे हैंड में, जो इस आंख पर है वो दूसरे आंख पर है, तो कंट्रोल सी दबा के आप उसको कॉपी करोगे, एंड कंट्रोल शिफ्ट वी वहीं की वहीं दबा दोगे, जिससे वो पोज आपका मिरर हो जाएगा। ठीक है जी। एंड थोड़ा सा नेक को एडजस्ट करना है इस तरह से कुछ। उसके बाद जो अगली बारी आ जाती है, वो लगभग पोज सब कुछ हो ही चुका है, लाइक कुछ खास अब ज़्यादा करना नहीं है। ऐसे तो हम टाइम लगाते रहेंगे, पोज चलता रहेगा, लेकिन मोस्ट काम पोज में हो चुका है हमारे कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ, थोड़ा हैंड अभी भी ठीक नहीं है, ये हैंड मुझे एडजस्ट करना होगा। लाइक अगर मेरा पोज देखूँ तो पोज यहाँ से है, और हैंड अभी भी अलग है। सिलुएट देखूँ तो काफ़ी क्लीन है, मुझे पता चल रहा है कि मेरा हैंड कहाँ जा रहा है। जबकि इस केस में अगर मैं इस पोज को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ तो सिलुएट में मेरा हैंड यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये वाला हैंड कर क्या रहा है। तो थोड़ा बहुत मुझे एडजस्टमेंट अपने हिसाब से पोजिंग में करनी होगी। ठीक है। तो हल्का बहुत, साथ में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस का बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस का आप यूज़ करोगे अपने कैरेक्टर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कैरेक्टर के अलग अलग ऑर्गन्स को या पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा और ज़्यादा रोटेट हो सकता है, कुछ इस तरह से। ठीक है। थोड़ा कम नहीं, ज़्यादा हो गया। हाँ, कुछ इस तरह से। शायद इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर पाऊँ, पूरे हिस्से को ही। हाँ, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है ये। ओके, सो ये था हमारा पोज। अब इसी पोज को हम फिर से बनाएंगे, और इस बार हम इस पोज का एग्जेगरेशन वर्जन बनाएंगे, मतलब थोड़ा एग्जेगरेट करने की कोशिश करेंगे इस पोज को। जानता हूँ वीडियो लेंदी है, सारी वीडियोज आज ऐसी ही लेंदी होने वाली हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो समझने की कोशिश करो अच्छे से, और नींद आ रही है तो थोड़ा बहुत पानी मार लो मुँह पे। बाकी डिपेंड करता है आप किस टाइम देख रहे हो वीडियो को। ठीक है। खैर, इस पोज को मैं थोड़ा ज़्यादा एग्जेगरेट करूँगा या फिर ज़्यादा अपीलिंग बनाऊंगा। सिंपल सा एक तरीका ये हो जाता है, अगर आप किसी भी पोज की बैलेंसिंग या फिर इन चीज़ों को देखना चाहते हो, तो आप किसी भी बच्चे को अपना पोज दिखाओगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बैलेंस नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा और बैलेंस करना होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मेरा पोज बैलेंस्ड है, थोड़ा सा इसको रोटेट। हाँ, खैर, ये मुझे पीछे करना था, तो इनको उठाया एंड कंट्रोल डी करके शिफ्ट डी यहाँ पेश कर दिया। खैर, अब यहाँ पे आते हैं, इसको एग्जेगरेट करेंगे। एग्जेगरेट का मतलब है आपको चीज़ें ज़्यादा दिखानी है। अगर ये बैंड हो रहा है तो ज़्यादा, या फिर पावर लगा रहा है लात किक मारने के लिए तो ज़्यादा पावर लगाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको थोड़ा ज़्यादा एग्जेगरेट करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा बैंड कर दिया इसको, और इस हैंड को भी थोड़ा ज़्यादा बैंड कर दिया ताकि ज़्यादा अच्छे से किक चलाइए। तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे लिया और ज़्यादा ऊंचा। पूरी तरह से तैयार है। इस बार ये ऐसी लात देगा कि साउंड वाला बिल्कुल बेकार हो जाएगा।
इसको थोड़ा और ज़्यादा बेंड कर दिया हल्का सा, और गर्दन को थोड़ा सा और आगे कर दिया, थोड़ा हेड को भी इस तरह से आगे कर दिया हल्का सा मूव, कि बहुत बुरी किक मारने वाला है। और इस केस में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ैगरेट करने की। ठीक है? अब क्योंकि स्पंज को मारने वाला है, तो स्पंज को भी मैंने थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन दे दी, और साथ में थोड़ा ज़्यादा दूरी दे दी हैंड से, कुछ इस तरह से। चारों तरफ घूम के ये काम होना है। ठीक है? साथ में मुझे थोड़ा बहुत हिप का ध्यान रखना होगा। तो हिप में मुझे ज़्यादा नहीं, इतना तो ठीक है। सो दिस इज़ इट। 1 मिनट, मैंने 0 पे कर दिया क्या ये? अच्छा, अच्छा, की फ्रेम पे डिपेंड करता है ना, इसका की फ्रेम वहाँ पे नहीं है। मैंने शायद 0 पे चेंजेस किए। एनीवेज़, ये मेरा एक्ज़ैगरेट वर्ज़न है और ये मेरा रियल वर्ज़न है। इसमें मैंने चीज़ों को ज़्यादा अपीलिंग बना दिया, ज़्यादा ऐसा बना दिया कि ये कैरेक्टर लात मार के सामने वाले को बिल्कुल चित्त कर देगा, या फिर जान से ही मारने वाला है आज। ठीक है? थोड़ा-सा इसको ज़्यादा बेंड कर दूँगा, और लेकिन उससे क्या है, फिर मेरे फिंगर्स दिखाई नहीं देंगी। लाइक अगर सिलुएट को देखूँ तो वो मुझे क्लियरली समझ नहीं आएगा। एक कंट्रोल जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो शायद इस हिस्से को थोड़ा और ज़्यादा बेंड कर सकता हूँ। हाँ, पता है कैरेक्टर टूटा-टूटा सा लग रहा है, लेकिन इतना बेंड हो पाना पॉसिबल है। ठीक है? साथ में ये मुझे सॉरी, 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 ये मूव करना है इस तरफ, एंड इसको इस तरफ कुछ यूँ। सो वेट, ये पोज़ इसने बनाया क्यों, किक मारने वाला है, क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता। ख़ैर, ये आपका एक्ज़ैगरेटेड वर्ज़न है। ये रियल पोज़ है, एंड दिस इज़ एक्ज़ैगरेटेड। ठीक है? अब आते हैं हम अगले पोज़ पे, जो कि हम अगली वीडियो में बनाएँगे, और इन सारे 4-5 पोजेज़ की मदद से हम बेसिकली अपनी पोज़िंग को अच्छा करना चाहते हैं। किस तरह से आप इस कैरेक्टर को पोज़ करोगे? क्योंकि आगे वॉक साइकिल होगी या कोई भी सीन बनाएँगे, फाइटिंग सीन वगैरह, तो उन सारे सीनों में हमें पोज़ेज़ की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब तक आप अच्छे से पोज़ बनाना नहीं सीखोगे, आप एनिमेशन नहीं कर पाओगे।